माँ बहन को गाली दी जाती है जब उनके दल के सबसे बड़े नेता उस मंच पे मौजूद रहते। तकलीफ मुझे इस बात की भी है कि उस मंच पे मेरा छोटा भाई तेजस्वी मौजूद थे। माँ सिर्फ वो मेरी ही नहीं उनकी भी है। मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता। मेरे लिए आदरणीय राबड़ी देवी जी भी मेरी ही माँ है और मैं कतई फर्क नहीं करूंगा उनमें और अपनी माँ में। कोई मेरी माँ राबड़ी देवी जी को ऐसा बोलता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूं। पर उसके बावजूद वो वहां पर खड़े रहे, सुनते रहे, एक शब्द उन्होंने बोलना जरूरी नहीं समझा। दर्श न्यूज ने जमुई में एक वायरल वीडियो से तूफान उठने की खबर सामने लाई थी। चिराग पासवान ने उस वीडियो पर दुख जताते हुए कहा है कि तेजस्वी से ये उम्मीद नहीं थी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार थमने से पहले मंगलवार को जमुई में एक वीडियो वायरल हुआ और इसने पूरी राजनीति में तूफान ला दिया। दर्श न्यूज ने उस वीडियो और उसके प्रभाव को अपनी खबर और वीडियो के जरिए बताया था। जमुई के सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान तेजस्वी यादव से बहुत दुखी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। दरअसल तेजस्वी यादव की सभा में मंच के सामने भीड़ में से किसी व्यक्ति ने चिराग पासवान की मां को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। इस मामले में चिराग पासवान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जमुई में बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान चिराग पासवान ने कहा है कि मेरे सामने अगर कोई राबड़ी देवी और मिसा भारती के बारे में ऐसा बोलता तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। वायरल वीडियो पर चिराग पासवान ने कहा है कि उस मंच पर मेरे छोटे भाई तेजस्वी यादव खड़े थे। तेजस्वी से मेरा रिश्ता काफ़ी पुराना है। हम दोनों अलग अलग राजनीतिक खेमे में हैं, लेकिन इस कारण हम लोग एक दूसरे के परिवार को गाली तो नहीं देंगे ना। उस मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद थे। उनके सामने जिस तरह मेरे परिवार को गाली दी गई, मेरी मां और मेरी बहन के बारे में टिप्पणी की गई, ये काफ़ी दुखद है। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मेरे सामने तेजस्वी यादव के परिवार के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो मैं उसका मुंहतोड़ जवाब दूंगा। मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। मेरी राजनीति एक तरफ है, लेकिन वो मेरे परिवार हैं। लालू जी मेरे पिता के समकक्ष रहे हैं, उनके साथ उन्होंने काम किया है। दोनों परिवार के साथ आपस में गहरा संबंध रहा है। एक गंभीर विषय की मैं जरूर चर्चा करूंगा जो मेरे लिए बहुत पीड़ादायक रहा है, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा दुखी करने वाला विषय रहा। राजनीति में कई बार हम लोगों ने कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप झेले हैं और झेलेंगे भी। मैं हमेशा से राजनीति में शब्दों की मर्यादा का पक्षधर रहा हूं। मेरे लिए मैं मानता हूं कि कड़े से कड़ा विरोध भी मर्यादित शब्दों में रहकर किया जा सकता है। आपको कड़े से कड़ा विरोध दर्ज कराना है भारतीय भाषा में, और मैं हर भाषा का जिक्र कर रहा हूं, हिंदी हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम, पंजाबी, हर भाषा में आपके पास ये विकल्प है कि आप मर्यादित भाषा का शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपनी बातों को रख सकते हैं। ऐसे में सभ्य समाज में गाली गलौज की कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं है। सभ्य समाज में गाली गलौज का इस्तेमाल करना कतई उचित नहीं, और वो भी ऐसे लोगों के लिए जो कि सार्वजनिक जीवन में भी नहीं है, जो कि राजनीतिक जीवन में नहीं है। एक बार के लिए अगर मुझे कोई गाली दे रहा है, मैं मानूंगा, मैं हूं राजनीतिक जीवन में, और वही बिहारी ही हैं जो दे भी रहे, मेरे सर आंखों पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, कोई मेरे परिवार को गाली देगा, ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी पारिवारिक व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त करेगा। हम सब परिवार से आते हैं, हमारे घर में सबकी माएँ हैं, सबकी बहनें हैं, अपनी मुंह बोली जो भी हैं। हम सब कहीं ना कहीं महिलाओं के आसपास पले बढ़े हैं,
और मैं मानता हूं और हर मन से मैं कहता हूं, महिलाएं आधी आबादी हैं, सृष्टि की जननी है महिलाएं। महिलाएं ना हो तो ये सृष्टि रुक जाएगी, थम जाएगी। पर कुछ राजनीतिक दलों की आदत बन गई है महिलाओं को अपमानित करना। 90 का वो दशक भी हम लोगों ने देखा, और अब मैं नाम लेके बोल रहा हूं, मैं राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूं। इन लोग की आदत बन गई है महिलाओं को अपमानित करना। चिराग यही नहीं रुके। चिराग ने कहा कि तेजस्वी यादव ने कई बार मर्यादा को तोड़ा है, मेरे जीजा जी के बारे में बहुत कुछ बोला। मैंने तब भी कहा कि वो मेरे ही नहीं तेजस्वी के भी जीजा हैं। मैं मिसा दीदी के परिवार के लोगों को उसी रिश्ते से बुलाता हूं जिस रिश्ते से तेजस्वी या तेज प्रताप बुलाते हैं। मैं दुखी हूं तेजस्वी के सामने इस तरह की घटना हुई। ये घटना उसी जंगल राज की याद दिलाती है। 90 के दशक में माँ बहनों को गाली दी जाती थी। आप अगर उस छवि से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके स्टैंड लेना चाहिए। आप तो वो हैं जिन्होंने 2020 के चुनाव अपने पिता तक की तस्वीर हटा दी थी। क्यों आपको छवि सुधारनी थी? मंच पर महिला प्रत्याशी भी थी। चिराग पासवान के खड़ा करते रहे। उनके सामने जिस तरह से गाली गलौज किया, ये गलत हुआ। आप भी किसी की बहन और बेटी हैं, ऐसे में एक महिला होने के नाते एक महिला को आपके सामने गाली दी जाती है तो आप कैसे चुप कर रह गई? मुझे पीड़ा होती है कि मेरे परिवार के लोग के सामने मेरे परिवार को ही गाली दी गई। तो चिराग पासवान जो है अर्चना रविदास को लेकर भी बोल रहे हैं कि आप भी एक महिला हैं और एक महिला के बारे में आपके सामने ऐसी बातें कही जा रही है तो आप चुप हैं। माँ बहन बेटियों को अपमानित करना, और यही कारण रहा कि 90 के दशक में जो पलायन हुआ, लोगों ने अपने इज्जत अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए लोगों को बिहार छोड़कर जाना पड़ा। और आज भी वही शैली देखने को मिलती है, उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। और जिस तरीके से माँ बहन को गाली दी जाती है, और वो भी तब जब उनके दल के सबसे बड़े नेता उस मंच पे मौजूद रहते हैं। तकलीफ मुझे इस बात की भी है कि उस मंच पे मेरा छोटा भाई तेजस्वी मौजूद थे। मां सिर्फ वो मेरी ही नहीं, उनकी भी है। जो पारिवारिक रिश्ता है, मेरे ऊपर तो कई बार आरोप भी लगते हैं इसी बात के कि मैं लालू परिवार से मैं बहुत ज्यादा पारिवारिक रिश्ते निभाता हूं। जो है वो है, और मैंने कभी इस बात को छुपाया नहीं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का वो संबंध आदरणीय लालू जी के साथ रहा है। दोनों समकक्ष रहे हैं, साथी रहे हैं, सहयोगी रहे हैं। बचपन में हम तेजस्वी साथ खेले हैं। वो रिश्ता रहा है हम दोनों के परिवार के बीच। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, और इस चीज को उन्होंने भी खूबसूरती से निभाया है, मैंने भी निभाया। राजनीतिक मतभेदों को एक तरफ रखा है, पर भले मेरी भतीजी का जन्म हो या उनके यहाँ इफ्तार की पार्टी हो, मैं हर उस आयोजन में मैं जाता रहूं, अलग गठबंधन में होने के बावजूद भी, क्योंकि मेरे पिता ने ही मुझे इन व्यक्तिगत संबंधों को निभाना सिखाया। पर ऐसे में जब उन्हीं के सामने मेरे परिवार के लोगों को गाली दी जाती है, मैं अगर उनकी जगह होता, मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता, उसी वक्त देता। राजनीति एक तरफ है, मेरे लिए आदरणीय राबड़ी देवी जी भी मेरी ही मां है, और मैं कतई फर्क नहीं करूंगा उनमें और अपनी मां में। मेरे लिए उनका सम्मान उतना ही है जितना मेरी अपनी मां का है। मेरे लिए मीसा दी हो या मेरी तमाम और बहनें उनके परिवार की, उनके लिए वही सम्मान है जो मेरा मेरी अपनी बहनों के लिए। राजनीतिक लड़ाई में राजनीतिक मंच पे लड़ूंगा और डट कर लड़ूंगा, पर अगर मेरे सामने कोई मेरी मां राबड़ी देवी जी को ऐसा बोलता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूं। पर उसके बावजूद वो वहां पर खड़े रहे, सुनते रहे, एक शब्द उन्होंने बोलना जरूरी नहीं समझा। तो ये याद दिलाता है उसी दौर की, जिस दौर की याद लोगों को ना आए। मेरे छोटे भाई ने अपने पिता की तस्वीर हटा दी थी 2020 के चुनाव में। लोगों को जंगल राज की याद ना आए
उन्होंने तमाम बैनर पोस्टर होर्डिंग से अपने ही पिता की तस्वीर हटा दी थी। क्यों? क्योंकि वो एक नई छवि बनाना चाहते थे। पर अफसोस मेरा छोटा भाई कभी ऐसे नई छवि नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हीं के सामने बहन बेटियों को इस तरीके से अपमानित किया जाएगा, और ताज्जुब होता है मुझे उनकी पार्टी की प्रत्याशी को लेकर। आप भी महिला हैं। कुछ दिनों पहले उनके कुछ वीडियोस मेरे पास आए, मेरे पार्टी के लोग यहां बैठे हैं, एक शब्द मैंने नहीं बोला उसके ऊपर। वो उनकी पर्सनल, और मैं अभी भी मैं कहता हूं वो उनकी व्यक्तिगत जिंदगी है, जो करना है स्वतंत्र है और व्यक्ति। पर ऐसे में जब वो उस मंच पर खड़ी हैं, भाई आप भी किसी की बेटी हैं, आप भी किसी की बहन होंगी, आपके घर में भी लक्ष्मी होगी या लक्ष्मी आएगी या परिवार में होगी। ऐसे में आपके सामने एक महिला को बेइज्जत किया जा रहा है और आप खामोशी से सुन रही हैं। बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान चिराग पासवान की आंखों से आंसू भी छलक गए। कहा कि हमने गौतम बुद्ध महावीर की धरती पर अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा किया है। आप लोगों का प्यार, स्नेह और भरपूर समर्थन मिला है। आशा करता हूं कि वही प्यार, स्नेह हमारे जीजा और जमुई लोकसभा के प्रत्याशी अरुण भारती को देंगे। कहा कि आरजेडी का मतलब ही है झूठ, फरेब, बेजुबानी की आदत। यही जंगल राज सरकार की सोच थी, कुशासन की सरकार थी, जिसे हमने आपने सुना है और उस याद को ताज़ा किया है। आपको बता दें कि जमुई में तेजस्वी यादव की जनसभा का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करने के लिए माइक पर हैं। उनके बगल में जमुई की राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी अर्चना रविदास खड़ी हैं और मंच के ठीक सामने राजद की महिला प्रत्याशी के आगे चिराग पासवान और उनकी मां को लेकर आपत्तिजनक बातें कही जा रही है। एक बार नहीं, बार बार राजद समर्थक ये अपशब्द बोल रहे हैं और सामने राजद के पूर्व विधायक विजय कुमार को संबोधित करते हुए जीत का दावा कर रहे हैं। विजय भैया चिराग पासवान जितना खड़ा करते रहे। ये वीडियो मंगलवार का नहीं है, लेकिन इसने मंगलवार से जैसे तूफान मचा दिया है। इस वीडियो के साथ लोग लिखकर वायरल भी कर रहे हैं कि जीतने के पहले ये हाल है, जीत गई तो क्या होगा। तो अर्चना रविदास की रील्स वगैरह भी लोग शेयर कर रहे हैं, उस पर भी लोग लिख रहे हैं कि ये इनको रियल लाइफ से कोई वास्ता नहीं है, ये रील लाइफ जीती है और ये चुनाव जीतेंगी तो आखिर क्या करेंगी, सिर्फ रील ही बनाएंगी। तो इस तरह की बातें जो है सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, पोस्ट कर रहे हैं लोग, और लोग काफ़ी नाराज़ हैं। और नाराज़गी जो है वो तेजस्वी यादव से, अर्चना रविदास से है, और हो सकता है कि चिराग पासवान को जमुई में इस चीज़ का सिंपैथी मिले और लोग जो हैं भावनाओं में आकर के जो है चिराग पासवान को जिता भी सकते हैं। फिलहाल 19 तारीख को चुनाव है बिहार में, पहले फेज़ का, पहले चरण का, जिसमें जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद है। तो वहाँ कौन बाजी मारता है ये भी देखने वाली बात होगी, और 4 जून को इसके रिजल्ट भी आएगा। फिलहाल दर्श न्यूज़ के साथ इतना ही। कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट में जाकर जरूर बताएं, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।